हरियाणा में लगातार 5वीं बार सांसद बनने का रिकॉर्ड दर्ज करने वाले राव इंद्रजीत सिंह अब पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के रास्ते पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। 2014 में वीरेंद्र सिंह और राव इंद्रजीत सिंह दोनों ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। दोनों को भूपेंद्र हुड्डा के कारण कांग्रेस छोड़नी पड़ी थी। अब वीरेंद्र सिंह का बीजेपी से मन भर गया था और वो कांग्रेस में घर वापसी कर चुके हैं। इंद्रजीत सिंह भी अब दो मुद्दों को लेकर बीजेपी के साथ दो हाथ करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले तौर पर राव इंद्रजीत सिंह चाहते हैं कि मोदी सरकार में उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए, बड़ा मंत्रालय मिल जाए, लेकिन उसके साथ साथ विधानसभा चुनाव को लेकर राव इंद्रजीत सिंह की बड़ी योजना, बड़ी तैयारी साफ तौर पर नजर आ रही है। राव इंद्रजीत सिंह 2024 के विधानसभा चुनाव में अब हरियाणा का सीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं और इसलिए उन्होंने अपने समर्थकों को चुनाव की तैयारी करने के आदेश जारी कर दिए हैं, आह्वान कर दिया है। आप खुद ही सुनिए राव इंद्रजीत सिंह ने चुनाव को लेकर क्या कहा। इलेक्शन के लिए हमने तैयारी करनी पड़ेगी भाई। जो हमारे से रूस गया तुमको पता चल जाएगा, एक दिन में 2 दिन में। गांव में तो तुमको पता ही चल रहा है। ये हमारे को दक्षिणी हरियाणा के मार्फत ही सत्तासीन होना है, नहीं तो नहीं होगी। और हमको संगठन बना करके रखना भी, ताकत कायम रखनी है। इस चीज के लिए आज के दिन आपके बीच के अंदर आकर के ये संदेश देना चाहता हूं कि हरियाणा के इलेक्शन हो सकता है समय से पहले भी हो। इलेक्शन के लिए हमने तैयारी करनी पड़ेगी भाई। जो हमारे से रूस गया तुमको पता चल जाएगा, एक दिन में 2 दिन में। गांव में तो तुमको पता ही चल रहा है। ये हमारे को दक्षिणी हरियाणा के मार्फत ही सत्तासीन होना है, नहीं तो नहीं होगी। और हमको संगठन बना करके रखना भी, ताकत कायम रखनी है। इस चीज के लिए आज के दिन आपके बीच के अंदर आकर के ये संदेश देना चाहता हूं कि हरियाणा के इलेक्शन हो सकता है समय से पहले भी हो जाए। हरियाणा का चीफ मिनिस्टर कौन होगा? ये सवाल अब हमारे सामने आएगा तो सोचेंगे, विचारेंगे, बात करेंगे, पार्टी से भी करेंगे, पार्टी की टिकट लड़ने की कोशिश करेंगे। हरियाणा का चीफ मिनिस्टर कौन होगा? ये सवाल अब हमारे सामने आएगा तो सोचेंगे, विचारेंगे, बात करेंगे, पार्टी से भी करेंगे, पार्टी की टिकट लड़ने की कोशिश करेंगे। जाहिर सी बात है, राव इंद्रजीत सिंह अपने समर्थकों को कह रहे हैं कि दक्षिण हरियाणा के बलबूते पर 2 बार बीजेपी की सरकार बनी है और तीसरी बार भी हरियाणा के इस हिस्से के कारण ही सरकार बनेगी और इस सरकार में हमारी बड़ी हिस्सेदारी रहेगी। इसलिए सभी वर्करों को, नाराज लोगों को मनाना चाहिए और पूरी शिद्दत के साथ अपनी ताकत बढ़ाने का काम करना चाहिए और दक्षिण हरियाणा के बलबूते पर ही हम सरकार बनाएंगे। इसका इशारा साफ है कि राव इंद्रजीत सिंह अब दक्षिण हरियाणा में ज़्यादा से ज़्यादा अपने विधायक बनवाकर प्रदेश की सरकार में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। राव इंद्रजीत सिंह जानते हैं ये उनके लिए गोल्डन चांस हो सकता है, इसलिए राव इंद्रजीत सिंह अब विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। राव इंद्रजीत सिंह अब नायब सैनी के ऊपर भी अटैक कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि जानबूझकर चुनाव में गुड़गांव में लाइट नहीं आई, जिसके कारण परेशानी हुई, लोगों को पानी नहीं मिला, इसके कारण से लोग परेशान हुए, नाराज हुए। अब ये पता लगना चाहिए कि जब हरियाणा में बिजली सरप्लस है तो गुड़गांव में 10-10 घंटे बिजली क्यों नहीं आई। राव इंद्रजीत सिंह जानते हैं कि इस बार के चुनाव में उनके लिए मुख्यमंत्री बनने का सपना साकार हो सकता है, क्योंकि अब बीजेपी प्रेशर के दौर से गुजर रही है और इसलिए राव इंद्रजीत सिंह इस मौके का भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं। राव इंद्रजीत सिंह अब अपनी बेटी आरती राव के लिए भी अड़ने का काम करेंगे। वो उन्हें बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़वाने की तैयारी कर रहे हैं। समर्थकों से बातचीत करते हुए राव इंद्रजीत सिंह ने आरती राव के चुनाव को लेकर क्या कहा, इसे भी आप जरा गौर से सुनिए। खुद भी कह चुकी है, मैं भी कह चुका हूँ, मेरे से पूछे बिना कहती पहले तो। अब मैं कह रहा हूँ कि इसको हम लड़ाएंगे, इसको बिना करे नहीं। खुद भी कह चुकी है, मैं भी कह चुका हूँ, मेरे से पूछे बिना कहती पहले तो। अब मैं कह रहा हूँ कि इसको हम लड़ाएंगे, इसको बिना करे नहीं। राव इंद्रजीत सिंह ने क्लियर कर दिया है कि आरती राव हर हाल में चुनाव लड़ेंगी। उनसे पूछे बगैर ही आरती ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी और वो भी कह रहे हैं कि आरती हर हाल में चुनाव लड़ेंगी। राव इंद्रजीत सिंह पहले बीजेपी के टिकट पर ही बेटी आरती राव को चुनाव लड़वाने की कोशिश करेंगे। अगर बीजेपी ने टिकट दे दिया तो बहुत अच्छा है और अगर बीजेपी ने उनको टिकट देने से इनकार कर दिया तो फिर राव इंद्रजीत
अपने बलबूते पर इंडिपेंडेंट भी आरती राव को चुनाव लड़वाने का काम कर सकते हैं। राविंदर सिंह जानते हैं कि बेटी को अब सियासत में लॉन्च करने का वक्त आ गया है और वो 2024 के विधानसभा चुनाव में आरती राव को क्लब 90 में शामिल करवाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। राव इंद्रजीत सिंह अब ना तो इंतजार करेंगे और ना ही अब बीजेपी के टिकट के लिए ज़्यादा हाथ पैर जोड़ेंगे। उन्हें पता है कि उनकी वैल्यू इस समय कांग्रेस में भी बहुत ज़्यादा है और इसलिए अगर बीजेपी ने उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया, अगर बीजेपी ने उनको इग्नोर करने का काम किया, तो उन हालात में राव इंद्रजीत सिंह वीरेंद्र सिंह की तरह बीजेपी छोड़ने का फैसला भी ले सकते हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि राव इंद्रजीत सिंह प्रधानमंत्री मोदी के नज़दीकी नेताओं में शामिल है और इसलिए वो उनके साथ रिश्तों को बरकरार रखना चाहते हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि राव इंद्रजीत सिंह हरियाणा का सीएम बनने का ख्वाब इस बार पूरा करना चाहते हैं और वो दक्षिण हरियाणा में ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी के विधायक बनाकर अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं और अपने विधायकों के बलबूते पर वो हरियाणा का सीएम बनने की ख्वाहिश रखते हैं। जहाँ तक आरती राव की बात है, अब राव इंद्रजीत सिंह अपनी सियासत को बेटी आरती राव के हवाले करना चाहते हैं और इसलिए वो उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ाकर विधानसभा में भेजना चाहते हैं। आरती राव पिछले 2 साल से चुनाव की तैयारी कर रही हैं। वो कोसली के अलावा अटेली पर भी फोकस कर रही हैं। इसके अलावा उनका चुनाव लड़ने का मूड जो है नांगल चौधरी में भी हो सकता है। वो कहीं ना कहीं दूसरी सीटों को लेकर भी इस बारे में गंभीरता से विचार कर रही हैं कि चुनाव कहाँ से लड़ना चाहिए। खासतौर पर अटेली में ही आरती राव के सबसे ज़्यादा दौरे हुए हैं, कार्यक्रम हुए हैं। लेकिन ये बीजेपी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आरती राव को टिकट देने का फैसला किया जाता है या नहीं किया जाता है। ये भी सच्चाई है कि दोनों ही बार हरियाणा में सरकार बनाने में अहिरवाल की बेहद खास भूमिका रही है। राव इंद्रजीत के बीजेपी में आने के बाद बीजेपी का पलड़ा अहिरवाल में कांग्रेस के मुकाबले भारी रहा है और यही वजह है कि अहिरवाल ने बड़े समर्थन के साथ बीजेपी की सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाने का काम किया है। इसलिए अब राव इंद्रजीत 2024 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा की बागडोर संभालना चाहते हैं, हरियाणा के सीएम बनना चाहते हैं। और अगर बीजेपी के दूसरे नेताओं को देखा जाए तो अनुभव के मामले में, पकड़ के मामले में, जनाधार के मामले में, रसूख के मामले में राव इंद्रजीत बीजेपी के सीएम पद के दूसरे दावेदारों से आगे नजर आते हैं। और यही वजह है कि राव इंद्रजीत भी इस मौके पर चौका मारना चाहते हैं। वो विधानसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा विधायकों के साथ सीएम पद पर दावेदारी करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के साथ नज़दीकी रिश्तों का फ़ायदा उठाना चाहते हैं और दक्षिण हरियाणा में लंबे समय के बाद वो सीएम बनकर अपने पिता के बड़े सपने को पूरा करना चाहते हैं। यानी एक तरफ राव इंद्रजीत जहां खुद सीएम बनना चाहते हैं, वहीं अपनी बेटी आरती राव को भी विधानसभा में भेजने के लिए हर मुमकिन कार्रवाई करने के लिए तैयार नजर आते हैं। विधानसभा चुनाव में राव इंद्रजीत सिंह के फैसले को जानने के लिए, राव इंद्रजीत सिंह की रणनीति को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद राव इंद्रजीत सिंह की सीएम बनने की संभावनाएं और गुंजाइश को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। अहिरवाल की पॉलिटिक्स में राव इंद्रजीत की इम्पोर्टेंस को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।